नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। धर्म गंगा में आज फिर से महाभारत का एक प्रसंग लेकर आई हूँ आपके लिए। शीर्षक है सती उत्तरा। जब महाराज विराट ने ये सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने समस्त कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंदातिरेक में अपने पुत्र की प्रशंसा करने लगे। इस पर कंक यानी कि युधिष्ठिर ने कहा कि जिसका सारथी बृहन्नला यानी कि अर्जुन हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है। महाराज विराट को यह असह्य हो गया कि राज्यसभा में पासा बिछाने के लिए नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्र के बदले नपुंसक बृहन्नला की प्रशंसा करी। उन्होंने पासा खींचकर मार दिया और कंक की नासिका से रक्त निकलने लगा। सैरंध्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी और सामने कटोरी रखकर कंक की नासिका से निकलते हुए रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। जब उन्हें तीसरे दिन पता लगा कि उन्होंने कंक के वेश में अपने यहाँ निवास कर रहे महाराज युधिष्ठिर का ही अपमान किया है, तब उन्हें अपने आप पर अत्यंत खेद हुआ। उन्होंने अनजाने में हुए अपराध के परिमार्जन और पांडवों से स्थायी मैत्री स्थापना के उद्देश्य से अपनी पुत्री उत्तरा और अर्जुन के विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैंने कुमारी उत्तरा को बृहन्नला के रूप में वर्ष भर नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। यदि मैं राजकुमारी को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो लोग मुझ पर और आपकी पुत्री के चरित्र पर संदेह करेंगे और गुरु शिष्य की परंपरा का अपमान होगा। राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है, इसलिए अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के भांजे को जमाता के रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। सभी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से संपन्न हो गया। महाभारत के संग्राम में अर्जुन सप्तकों से युद्ध करने के लिए दूर चले गए और द्रोणाचार्य ने उनकी अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण किया। भगवान शंकर के वरदान से जयद्रथ ने सभी पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अकेले अभिमन्यु ही व्यूह में प्रवेश कर पाए। महावीर अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों को बार बार हराया। अंत में सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध कर दिया। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक दिया। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला तथा शिविर में आग लगाकर भाग गया, तब अर्जुन ने उसको पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित किया। वध्य होने के बाद भी द्रौपदी ने उसे मुक्त करा दिया, किंतु उस नराधम ने कृतज्ञ होने के बदले पांडवों का वंश ही निर्मूल करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उनके गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के एकमात्र वंशधर की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, किंतु जन्म के समय बालक मृत पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सूतिका गृह में प्रवेश किया। उत्तरा पगली की भांति मृत बालक को गोद में उठाकर कहने लगी, बेटा, त्रिभुवन के स्वामी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान पिता का पुत्र है। यह अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वर को प्रणाम कर। सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन सर्वाधार के चरणों में मस्तक रखूंगी, किंतु सारी आशाएं नष्ट हो गई। भक्त वत्सल भगवान ने तत्काल जल छिड़क कर बालक को जीवन दान दिया। सहसा बालक का श्वास चलने लगा। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडवों का यही वंशधर परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवत भक्ति यानी कि भगवत भक्ति और विश्वास की अनुपम प्रतीक सती उत्तरा धन्य है। ये आलेख हमने आचार्य अनिल वस्कीवाल से लिया था। धर्मगंगा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम।
नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान